Hello बच्चों, let's see the question. The question says the question given below consists of statement assertion A and reason R. Option A, if both A and R are correct and R is correct reason of A. Option B, if both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. Option C, if A is true but R is false. Option D, if both A and R are false. Assertion is given: molar entropy of vaporization of water is different from ethanol, and second, water is more polar than methanol. तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको स्टेटमेंट और रीजन दोनों दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे अबाउट द की कॉन्सेप्ट। एंड द की कॉन्सेप्ट इज व्हेन liquid substance change into gas, the change in entropy is called entropy of vaporization। ठीक है, अगर वो सब्सटेंस हमारे पास 1 मोल होता है तब हम उसको बात कर लेते हैं कि वो मोलर हीट एंट्रोपी वेपराइजेशन हो जाएगा। सेकंड वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। By using these two concepts, we will solve this question. So first of all, we will talk about the assertion. तो assertion में ये कह रहा है कि जो मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन है वो इज डिफरेंट फॉर वाटर एंड इथेनॉल, दोनों के लिए वो अलग अलग है। तो देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने वाटर ले लिया। अभी ये वाटर कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। अब मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं और इनके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है इथेनॉल। इथेनॉल, तो इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी आपस में किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हमारा मेन काम क्या है? इन मॉलिक्यूल्स को लिक्विड स्टेट से हमें किसमें लेके जाना है? गैसीय स्टेट में। तो किसके मॉलिक्यूल्स इजीली जाएंगे? जिसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा जाएंगे उसकी एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, और जब वाटर के मॉलिक्यूल जाएंगे लिक्विड से गैस में तो वो वाटर की एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। अब हमें ये देखना है कि किसके मॉलिक्यूल्स में किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से होते हैं, तो इनके बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं अगर हम बात करें इथेनॉल की, तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, OH। तो इथेनॉल में क्या होता है? ये जो इथाइल ग्रुप होता है
इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक और मॉलिक्यूल बना लेते हैं इस तरह से HO CH2CH3। तो यहाँ पे भी क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन इनका एक तो प्लस आई इफेक्ट होता है, दूसरा C2H5 क्रिएट steric hindrance, ठीक है, steric hindrance which makes hydrogen bond difficult। ठीक है, तो एक तो इनके प्लस आई इफेक्ट की वजह से भी हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज polarity of OH बॉन्ड। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट से OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कि हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रांगली नहीं बन पाता। तो इथेनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो हमारे पास वीक बनता है एज कंपेयर टू वाटर। तो क्योंकि वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है और इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, इसकी वजह से दोनों की जो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी, मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन होगी, वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे जो असर्शन हमें दे रखी है वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि दोनों की मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन एक दूसरे से डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो अलग अलग बनता है। रीजन में इसने लिखा है वाटर इज मोर पोलर देन मिथेनॉल CH3OH। जैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा है, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। वाटर में कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं होता। ठीक है, तो वाटर में ऑक्सीजन पे होता है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है, इसकी पोलैरिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मिथेनॉल की, तो मिथेनॉल में CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई की वजह से ये इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को, जिससे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से इट्स इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज, इसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से ये जो OH बॉन्ड होता है दिस इज लेस पोलर। तो जो मिथेनॉल होता है उसमें OH बॉन्ड वाकई लेस पोलर होता है एज कम्पेयर टू वाटर, बिकॉज इन वाटर देयर इज नो प्लस आई। तो जो रीजन इसने हमें दे रखा है वो भी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो असर्शन है वो भी करेक्ट है, जो रीजन है वो भी करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिथेनॉल दे रखा है और यहाँ पे इथेनॉल दे रखा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट को फिर हम अलग अलग मान के चलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे पास गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास होगा दैट इज द करेक्ट वन। So our final answer is option B, if both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Hope you understood it well. Best of luck.